अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा एडिशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ पर हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड होते हैं अक्रॉस द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स किस तरह बनते हैं, आइए देखते हैं। हम पहली बात ये करते हैं कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो हैं वो नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हैं। ये तमाम नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल जो है इंक्लूडिंग अमोनिया ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कार्बोनाइल कार्बन में ऐड होते हैं। पैटर्न ऑफ रिएक्शन जो है वो एक होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो है वो एक होता है, यानी एक जैसा डिफिनेट पैटर्न ऑफ मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं और हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो देते हैं। लिहाजा अगर हम एक अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स में किसी एक का भी मैकेनिज्म हम पढ़ लें तो बाकी के मैकेनिज्म जो है वो लिखना हमारे लिए आसान होगा। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि किसी एक रिएक्शन से हम तमाम रिएक्शंस जो है उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया, तो ये फॉलोइंग सेम मैकेनिज्म पैटर्न एंड गिव्स अस डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये एक ही जैसा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं और तकरीबन एक ही जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। ये रिएक्शन एसिडिक कंडीशंस में होता है। ये रिएक्शंस क्या होते हैं? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं। हम यहाँ पर इनलिस्ट करते हैं अमोनिया और कुछ अमोनिया डेरिवेटिव्स और उसके नाम, और फिर मैं सिर्फ एक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखूँगा, बाकियों के मैकेनिज्म जो है उससे रिलेटेड होंगे। तो पहले थोड़ा सा इनलिस्ट कर लेते हैं अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के नाम। ये जो पहला कंपाउंड मैंने लिखा है ये अमोनिया है एक्चुअली। NH2 बॉन्ड H यानी NH3 हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है अमोनिया। अब अगर अमोनिया का ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको हम रिप्लेस करते हैं किसी और ग्रुप पे, एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम्स पे, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अमोनिया डेरिवेटिव्स आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता हूँ अल्काइल ग्रुप पे तो मेरे पास हासिल होते हैं एमाइंस। अगर इस हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया को रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोक्सल पे तो हाइड्रोक्सल एमाइन हासिल होते हैं। इसी तरह अगर इसको रिप्लेस किया जाए NH2 ग्रुप पे तो हाइड्रोजीन हासिल होते हैं। अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं NH बॉन्ड C6H5 पे तो फिनाइल हाइड्रोजन हासिल होते हैं। इसी तरह से सिमिक कार्बाजाइड और 2,4-DNPH जो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव्स में शुमार होते हैं। तो ये वो कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि जिसको हम कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब एक चीज़ अगर आप इसमें देख लें तो हमारे पास ये NH2 के राइट साइड पे जितने भी एटम्स हैं या ग्रुप हैं, इसको अगर मैं जर्नली जो है उसको G से रिप्रेजेंट कर लूँ तो मेरे पास या मेरे साथ जो है ये इसका जो जनरल मैकेनिज्म है वो लिखना आसान हो जाएगा। लिहाजा मैं इसको ये करता हूँ कि ये जितने भी इस साइड पर आपको ये ग्रुप नज़र आ रहे हैं यानी इस लाइन के राइट साइड पे, तो मैं उसको एक जर्नल जो है वो RG से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इस तरह से, और ये ग्रुप जो है मैं NH2 ही लिख देता हूँ। तो इस G का मतलब या होगा हाइड्रोजन या होगा अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी तरह से NH2 ग्रुप, और ये सारे ग्रुप जो है ये इसका मतलब होगा। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो मैं सिर्फ इस एक कंपाउंड का जो है रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि एक जर्नल कंपाउंड आपके पास आ जाता है NH2 बॉन्ड G जो है उसका रिएक्शन मैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ लिख देता हूँ। बाकियों के जो रिएक्शंस होते हैं ये उसी पैटर्न को जो है वो फॉलो करेंगे और आपके पास एक जैसे जो है वो प्रोडक्ट्स बनेंगे। मैं प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनके नाम भी इनलिस्ट कर देता हूँ, उनके नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि वो प्रोडक्ट्स जो बन जाते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स नाम क्या होंगे, क्योंकि मैकेनिज़्म यानी बनाने का तरीका जो है या बनने का तरीका वो एक जैसा है, लेकिन सिर्फ फ़र्क जो है उसमें यह है कि प्रोडक्ट्स के नाम मुख्तलिफ हैं, प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो इस वजह से उनके नाम मुख्तलिफ होंगे। वो चीज़ें भी मैं एनलिस्ट कर लेता हूँ। लिहाजा आप सिर्फ एक चीज़ देख लें और वो है जनरल मैकेनिज़्म ऑफ एन अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स विद एल्डिहाइड और कीटोन्स।
अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि एक जर्नल मैकेनिज़्म हम लिखते हैं, फर्ज़ करते हैं हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, ये असल में इसकी वजह से नाइट्रोजन जो है न्यूक्लियोफाइल का काम देता है। तो इसका अटैक होता है कार्बोनाइल कार्बन पे। तो यहाँ पर मैं ये इस तरह से लिख देता हूँ कि इसका अटैक हो गया यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर को एक्चुअली उसको कर सकता है, एकमोडेट कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो लोन पेयर को जो है एकमोडेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट इस तरह का आ जाता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट इंटरमीडिएट होता है। तो वो मैं कुछ ये इस तरह से लिख देता हूँ कि ये हमारे पास हो गया कार्बन एटम, ये हो गया ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ये हमारे पास ये जो ग्रुप आ गया हुआ है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन उसका हो गया, ये उसका जी ग्रुप है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है। तो मैं एक हाइड्रोजन इस तरह कर लेता हूँ कि इसके साथ लिख देता हूँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बांड बनाता हूँ और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये उसका कार्बन का जो है दूसरा बांड है। अब नेक्स्ट ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिस्टोर हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन होता है ये कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के पास। तो मेरे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट हो जाता है। तो मैं इस कंपाउंड को इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये आपके पास इस तरह से आ गया, OH ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास आ गया N ग्रुप है, इसके साथ ये G ग्रुप अटैच है, और इसके साथ नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी एक अटैच है, एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर अटैच है। अब नेक्स्ट ये होता है कि ये जो बांड होता है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाता है, ये वाला बांड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बांड आ जाता है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो कंबाइन हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी एलिमिनेशन होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -H2O। इसका मतलब है कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है। मेरे पास जो बाकी प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये कार्बन है और ये डबल बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ जो है एक ग्रुप G जो है वो अटैच होता है। अब ये जो कंपाउंड बन गया है, इस कंपाउंड को मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये आइमाइन है, या दैट डिपेंड करता है आइमाइन, और यहाँ जो है आइमाइन डिराइवेटिव्स है, आइमाइन डिराइवेटिव्स। अगर ये एमोनिया है सपोज, ये जो ग्रुप अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, एमोनिया ग्रुप हो जाएगा। एमोनिया ग्रुप आएगा तो ये वाला ग्रुप जो है ये भी नाइट्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस सूरत में इसको हम कहते हैं आइमाइंस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आइमाइंस। अगर ये अल्काइल ग्रुप है, यानी ये जी ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप है, तो इसको फिर कहा जाता है अल्काइल आइमाइंस कहा जाता है, अल्काइल आइमाइंस। आप उसको सेकेंडरी आइमाइंस भी कह सकते हैं, सेकेंडरी आइमाइंस कह सकते हैं। बाद औक़ात इसको शिफ्ट बेसिस भी कहा जाता है, शिफ्ट बेसिस। इसी तरह से जो दूसरे ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर यहाँ पर हो सकता है, जी की जगह जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये ऑक्साइम जो है हो जाते हैं, ऑक्साइम। NH2 ग्रुप अगर होता है तो उसको हम हाइड्राजोन पेयर कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फिनाइल हाइड्राजोन ग्रुप आ जाता है तो इसको फिनाइल हाइड्रोजन की जगह इसको फिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं। तो मैं इन कंपाउंड्स के यहाँ पर इस तरह के जर्नल फार्मूले लिख देता हूँ और उसके साथ उसके नाम लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आपको वो याद रह सके। यानी हाँ, इन सब का जो जर्नल रिएक्शन है वो इसी तरह से होगा। सिर्फ आपने ये करना है कि ये जी ग्रुप जो है आपने रिप्लेस करना है। जी जो है इन केस ऑफ एमोनिया ये ना हाइड्रोजन होगा, इन केस ऑफ अल्काइल एमाइन ये आर ग्रुप होगा, इन केस ऑफ हाइड्रोक्सिल एमाइन ये OH ग्रुप होगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये NH2 ग्रुप होगा, और इसी तरह से बाकियों के केसेस में आपके पास ये ग्रुप जो हैं जी की जगह आप लगा सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स आएंगे। तो उन कंपाउंड्स को मैं जर्नली जो है उसको लिख देता हूँ। वो ऑक्सीलिहाइड्स के साथ भी यही कंपाउंड देते हैं, वो कीटोन्स के साथ भी यही कंपाउंड देते हैं। और इस किस्म के रिएक्शंस को जिसमें आखिरी जो एंड पे या आखिरी जो रिएक्शन करने पे आपके पास जो है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये एक तरह से कंडेंसेशन रिएक्शंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें से दो जो है कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं विद द लॉस ऑफ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर, या बाज़ औक़ात HCl, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट इन केस ऑफ वाटर जो है तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शंस है।
मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना के इसके साथ कोशिश करूँगा कि इसी के साथ मैं लिख दूँ, ताकि आपको उस कंपाउंड जो यहाँ पर हमें हासिल होते हैं उनके नाम भी आपको याद आ जाएं। अब आखिर में आप ये देख लें कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके पास बन सकते हैं इनसे, और ये उनके प्रोडक्ट्स के नाम होंगे ये इस साइड पे जो उनके प्रोडक्ट्स के नाम हैं। मिसाल के तौर पर अगर जी ग्रुप जो है वो आपके पास एच हो तो इन कंपाउंड को हम कहते हैं आइमाइंस कहते हैं। अगर आर ग्रुप हो तो सेकेंडरी आइमाइंस कहा जाता है। अगर ओ एच ग्रुप हो तो इसको एक्साइम कहते हैं। NH2 ग्रुप की सूरत में यह हाइड्रोजन कहलाता है। NH बार C6H5 यानी फिनाइल हाइड्रोजन होगा। इसी तरह से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन और सीमी कार्बाजोन जो है उसके नाम होते हैं। रिमेंबर कि हमने सिर्फ इतना किया है कि ये जो जी ग्रुप है तो वो जी ग्रुप जो है यहाँ पर क्या है, वो H है, यहाँ पर R है, यहाँ पर जो है वो H है, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर ये ग्रुप्स हैं। तो इस जी ग्रुप को जो है मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ यानी यहाँ पर से जो दी है वो मैंने लगाई हैं, ये उनके कंपाउंड्स। अब ये ग्रुप जो है ये डिपेंड करता है कि आपने एल्डिहाइड लिया है, आपने कीटोन लिया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप फार्मल्डिहाइड लेते हैं तो ये वाला भी हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन, तो इसको मैं फार्मल्डिहाइड आइमाइन कहूँगा। क्या कहूँगा? फार्मल्डिहाइड आइमाइन कहूँगा। ये वाला अगर आपके पास इस तरह से एसिटाइल ग्रुप है और ये जो है सॉरी ये अगर मिथाइल ग्रुप है, ये आपके पास हाइड्रोजन है तो एसिटल्डिहाइड है तो इसको मैं कहूँगा एसिटल्डिहाइड आइमाइन कहूँगा। अगर ये आपकी कीटोन है तो CH3 है, CH2 है तो एसीटोन आइमाइन कहा जाता है। बहरहाल ये उनके एक आसान तरीका है उसके नेमिंग का और उसको याद रखने का। तो ये सारे रिएक्शन एक ही मैकेनिज्म पे हो सकते हैं। ये मैकेनिज्म अगर आपने याद रखना है, ये डिराइवेटिव्स आपने याद रखने हैं, ये जनरल फार्मूले आपको उसके याद रखने हैं और ये नाम आपने याद रखने हैं, तो आपको कोई सा भी जो है वो अगर एमोनिया या इमोनिया डिराइवेटिव देते हैं तो आप उसके लिए इस मैकेनिज्म पे जो है वो प्रोडक्ट डिराइव कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट का जो है वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।